इंडियाज न्यू नेशनल क्रश यानी कि तृप्ति डिमरी एक बार फिर से लाइमलाइट से स्पॉटलाइट में आ गई हैं बिकॉज ऑफ हर अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो तृप्ति डिमरी बहुत जल्द अपने करियर की पहली बायोपिक फिल्म में नजर आने वाली हैं। एंड आई एम डैम श्योर जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बायोपिक किस अभिनेत्री के ऊपर बनने वाली है, आप भी मेरे साथ कह उठेंगे कि दिस फिल्म इज डेफिनेटली गोना बी अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। सो आखिरकार कौन है वो फिल्म और कौन है वो अभिनेत्री जिसके ऊपर ये बायोपिक बनने जा रही है और जिसके कारण तृप्ति डिमरी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल। लेट मी टेल यू थ्रू टुडेज एपिसोड ऑफ बॉली पॉली गपशप। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ उस एक्ट्रेस के बारे में जिनकी कुछ फिल्में जो हैं वो पिछले कुछ समय से रिलीज़ हो रही थी, लेकिन उनके करियर का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उनको मिला। एक हाइप क्रिएट हुई उनकी फिल्म एनिमल से। एनिमल से पहले रणबीर कपूर के साथ हमने तृप्ति डिमरी को देखा, उसके बाद विकी कौशल के साथ वो बैड न्यूज़ में नजर आई, जिसके बाद भाई रश्मिका मंदाना से नेशनल क्रश का टैग छीनकर दर्शकों ने तृप्ति डिमरी को दे दिया। तृप्ति डिमरी जहां एक तरफ बेहद खूबसूरत हैं, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं भाई। तभी तो एक के बाद एक बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को देती जा रही हैं। और इसी का रिजल्ट ये है कि बहुत जल्द तृप्ति डिमरी हमें एक बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हुए नजर आने वाली है। कहा जा रहा है कि ये एक बायोपिक रहने वाली है जिसमें हमें तृप्ति डिमरी मेन कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगी। और ये जो बायोपिक है वो किसी और की नहीं है बल्कि 1970 और 80s की सबसे सुपरहिट हीरोइन प्रवीण बॉबी के ऊपर बनने जा रही है। प्रवीण बॉबी जिनका बॉलीवुड करियर छोटा ज़रूर था लेकिन इतना बड़ा था कि उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि अब तक दर्शक किसी भी हीरोइन को वो दर्जा नहीं दे पाए हैं जो 1970s में प्रवीण बॉबी ने अपने नाम कर लिया था। अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की तो ये कहा जाता है कि प्रवीण बॉबी ही जो इंडिया का जो सिनेमा है उसमें वेस्टर्न कल्चर को लेकर के आई थी। और साथ ही साथ एक समय ऐसा आया था जब उनका करियर इतना ज़्यादा हाई पॉइंट पे चला गया था कि उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो नई फिल्म को साइन कर सके, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट होते थे कि वो किसी और फिल्म को, किसी और मेकर को टाइम नहीं दे पा रही थी। वो करियर, अपनी ज़िंदगी के वो 10 साल जो प्रवीण बॉबी ने देखे हैं, जो शोहरत उन्होंने देखी है, मुझे नहीं लगता कि किसी और एक्ट्रेस ने वो सारा का सारा टाइम और शोहरत देखी होगी, क्योंकि सारी की सारी नज़रें जो हैं, सारी की सारी अटेंशन जो है उस वक्त की वो प्रवीण बॉबी के पास चल रही थी। जहां एक तरफ उन्होंने हमें बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, 7 फिल्में तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ही की थी जो सुपर डुपर हिट रही थी, जिनमें दीवार फिल्म का नाम भी शामिल है। और दर्शक इस जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। जितना बड़ा और एक्टिव करियर उस वक्त उन 10 सालों में प्रवीण बॉबी का रहा है, उतना ही छोटा करियर भी हम उनके करियर को कहेंगे इन बॉलीवुड, क्योंकि इन 10 सालों में एक्टिव रहकर उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया, लेकिन बहुत छोटा करियर भी उनका साबित हुआ, क्योंकि महज 50 साल तक की उम्र में उनका ये पूरा का पूरा बॉलीवुड करियर सिमट कर रह गया, जब 20 जनवरी 2005 को उनकी डेथ जो है वो उनके अपने ही फ्लैट में हो गई। बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं जा चुकी है, जिनमें श्रीदेवी के साथ साथ दिव्या भारती का नाम भी शामिल है और साथ ही साथ इस लिस्ट में आती हैं प्रवीण बॉबी। उनकी डेथ के बारे में अगर बात की जाए तो रिपोर्ट्स का कहना ये था, उस वक्त की जो छानबीन की गई थी, इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उसका कहना ये था कि प्रवीण बॉबी को जो बीमारी थी, जो भयानक बीमारी थी जिसका नाम था सिजोफ्रेनिया, ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, एक जो है वो दिमाग की बीमारी है जिसका इलाज लाइफ टाइम चलता है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो साथ ही साथ आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं और आपको साइकेट्रिस्ट हेल्प भी लेनी पड़ती है। अपनी इसी बीमारी के कारण जो है प्रवीण बॉबी कभी भी अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाई और उनका करियर वहीं तक सिमट करके रह गया था। एक बेहद तन्हाई और दर्द भरी मौत प्रवीण बॉबी को मिली जब साल 2005 में 20 जनवरी को उनकी डेड बॉडी उनके खुद के घर से मिली थी, जब वो जुहू में, मुंबई के जुहू में अपने एक फ्लैट में रह रही थी, अकेली रह रही थी। और उनके जो पड़ोसी थे उस वक्त, उन्होंने पुलिस को बताया था कि 2 दिन से इस घर का दरवाज़ा नहीं खुला है, क्योंकि दूध के पैकेट और अखबार जो हैं वो 2 दिन के उनके दरवाजे के बाहर पड़े हुए थे। और जब पुलिस दरवाजे से अंदर गई, दरवाज़ा तोड़ करके, तो प्रवीण बॉबी की डेड बॉडी जो है वो उनके बेड के पास पड़ी हुई मिली थी। और कारण लास्ट में यही बताया गया था कि उनकी जो बीमारी थी सिजोफ्रेनिया, उसी के कारण उनकी मौत हुई है, क्योंकि
एक तरफ हम जहाँ पर बात करें कि उनको ये बीमारी थी, साथ ही साथ अपने उसी करियर के टाइम में उनको प्यार में धोखे भी मिले थे। उसके कारण भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट रहती थी और उसी के कारण उन्होंने अल्कोहल का सेवन लेना बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिसके कारण उनका लिवर भी ख़राब हो गया था। तो एक तरीके से ना तो वो मेंटली हेल्दी थी और ना ही फिज़िकली वो फिट थी, जिसके कारण इसका रिज़ल्ट हमें ये देखने को मिला कि केवल 50 साल के उम्र में जो प्रवीण बॉबी हैं, जो उस वक्त की 1970s की सुपरस्टार थी, सबसे हिट हीरोइन थी, सबसे हिट हीरोइन में से एक थी, उनका वो जो करियर है वो 50 साल की उम्र में ही सिमट करके रह गया। और ये जो एक तरीके से गुत्थी है कहा जाता है, बहुत सारी कहानियाँ उनकी डेथ के पीछे बताई जाती हैं, बहुत सारे रीज़न्स दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से क्लैरिटी जो है वो किसी में भी नहीं है। और डॉक्टर्स ने बाद में यही कहा था, यही रिपोर्ट सामने आई थी कि सिज़ोफ्रेनिया के कारण उनकी मौत हुई है। उनके ऊपर बहुत सी पहले भी फ़िल्में बन चुकी हैं। अर्थ फ़िल्म आई थी 1983 में, इसके बाद फिर तेरी कहानी याद आई 1993 में आई, और उसके बाद आई कंगना रनौत स्टारर वो लम्हे, जो कि साल 2006 में बनाई गई थी। ये कहीं न कहीं प्रवीण बॉबी की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड फ़िल्में थी। उनकी और महेश भट्ट की लव स्टोरी जो है वो इन फ़िल्मों में दिखाई गई थी। महेश भट्ट के साथ लंबे समय तक उनका रिलेशन जो है वो रहा था। लेकिन महेश भट्ट ने भी कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बताया था कि यही जो बीमारी थी, उनको जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर था, उसी के कारण महेश भट्ट को भी उनका साथ छोड़ना पड़ा था। और महेश भट्ट ने भी उनके ऊपर ये जो फ़िल्में हैं वो फ़िल्माई हैं, जहाँ पर उन्होंने उनकी ज़िंदगी एक तरीके से बयां करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बात करें पूरी की पूरी बायोपिक की कि शुरू से लेकर आखिर तक उनके ये 50 साल कैसे रहे हैं, वो अब हमें एक प्रॉपर बायोपिक बॉलीवुड में बनती हुई नज़र आने वाली है। और रिपोर्ट्स का कहना है कि इसमें हमें तृप्ति डिमरी प्रवीण बॉबी का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी स्टार कास्ट जो है वो और रिवील नहीं की गई है, ना ही राइटर और डायरेक्टर का नाम जो है यहाँ पर क्लियर किया गया है। लेकिन वायरल खबरें यही कह रही हैं कि बहुत जल्द किसी न किसी तरह का पोस्टर या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी अबाउट दिस फिल्म, जिसमें तृप्ति डिमरी हमें प्रवीण बॉबी की भूमिका में नजर आने वाली है। तृप्ति बस इसी फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगी। अगर हम उनके और वर्क फ्रंट की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो उनकी पाइपलाइन में हैं, जिसमें भूल भुलैया 3 का नाम भी शामिल है। इसके अलावा हम उनको देखने वाले हैं धड़क 2 में, और एक और बड़ी हिट फिल्म की अनाउंसमेंट जो है वो हुई थी, जिसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जिसमें हम उनके साथ राजकुमार राव को देखने वाले हैं। और इनकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं इन तीनों फिल्मों की वो हो चुकी हैं। और जिस फिल्म की बात मैं कर रही थी कि जिसमें हम इनको प्रवीण बॉबी का किरदार निभाते हुए देखने वाले हैं, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी साल के एंड तक हमें फिल्म का कोई ना कोई टीज़र या फिर पोस्टर देखने को मिल जाए। जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करते रहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, बस यहीं पर हमें ट्यून इन करके रखना है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।